विदुर जी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवहूति ने श्री नारायण अवतार कपिल जी से जो पूछा, मृत्यु के पश्चात मनुष्य की क्या गति होती है, तब कपिल देव जी बोली, हे माता, कर्म के अनुसार जीवों की गति सुगति अथवा दुर्गति होती है। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत बुरे कर्म किए हों, उनकी मृत्यु के पश्चात जीव प्राण को यमदूत घसीटते हुए एवं मुद्गरों से पीटते हुए यमदूत यमपुरी ले जाते हैं। दूसरे संसार में रहकर दुष्कर्म करने वाले को राजा द्वारा दंडित होना पड़ता है। उसके अपराध के अनुसार दंड दिया जाता है। उसी प्रकार धर्मराज, यमराज को धर्मराज भी कहते हैं, के दरबार में कर्मानुसार न्याय मिलता है। यद्यपि यमपुर ले जाते समय यमदूत नीच कर्म करने वाले जीव को बुरी तरह ताड़ना देते हैं। मृत्यु लोक से 99,000 दूरी पर स्थित यमपुरी के मार्ग में धरती आग के गोले के समान दहकती रहती है, जिस पर नंगे पांव चलते समय जीव को अत्यंत दुख मिलता है। जीव का रूप अत्यंत छोटा होता है, फिर भी वह हरि की माया से, हरि की प्रेरणा से स्वयं को मृत्युलोक के पास धार्य रूप में ही समझता है और दुखी होता है। भूख प्यास सताती है और अति दुष्कर मार्ग में चलते चलते थक कर विश्राम हेतु रुकना चाहता है। तो उस समय यमदूत उसे घसीटते घसीटते पीटते पीटते रहते हैं। प्राणी को उस समय अपने परिवारजनों की याद आती है और रोते हुए पीछे मुड़कर उस उद्देश्य से निकलता है, शायद कोई मेरी रक्षा के लिए आ रहा हो, किंतु कोई दिखाई नहीं देता। तब वह अत्यंत विकल होता है और प्रायश्चित करते हुए सोचता है, जिस परिवारजनों भाई बंधुओं के लिए मैंने पाप एवं बुरे कार्य किए, अब मेरी सहायता करने में वे भी नहीं आ रहे हैं। यमपुरी में प्राणी के कई कर्मों का लेखा जोखा होता है और अंत में उसके कर्म के अनुसार नई योनियाँ प्राप्त होती है। जिसके कर्म बुरे होते हैं, जिसने उस हिसाब से पाप अथवा पुण्य किया होता है, उस हिसाब से उस तरह के नरक में भेजे जाते हैं, जहाँ पहुंचकर दुख भोगते हैं। वही प्राणी समय तक जिसने जिस हिसाब से पाप अथवा पुण्य किए हैं, उस हिसाब से उसी तरह के नरक में भेज देते हैं, जहाँ पहुंचकर दुख भोगते हुए प्राणी समय पूरा करता है। नई योनि में जन्म लेकर पूरा 84 लाख योनियों में भटकने का चक्कर आरंभ कर देता है। तब कहीं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जय जय श्री सीताराम।